Hello my friends, I am Krishna and welcome to my channel Go Math। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन की सर्जेक्टिविटी को कैसे चेक करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन सेट x से सेट y पर डिफाइंड है, y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में, जहां पर एफ एक्स क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, x की पावर 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस फंक्शन की सर्जेक्टिविटी को कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि हम फंक्शन की रेंज को सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन की रेंज को फाइंड करेंगे और अगर वो फंक्शन की कोडोमेन से मैच कर जाती है, यानी कि अगर कोडोमेन और रेंज फंक्शन की इक्वल आ जाती है, इसका मतलब वो फंक्शन ऑन टू होगा या इट मीन्स वो फंक्शन सर्जेक्टिव होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे कि एक फंक्शन जिसको डिफाइन किया जाता है इन नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर पर, मतलब एक नेचुरल जिसका डोमेन नेचुरल नंबर, जिसकी कोडोमेन नेचुरल नंबर है, और उसको डिफाइन किया जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x से। तो हम जानते हैं कि किसी भी यानी कि फॉर एनी नेचुरल नंबर x, यानी कि किसी भी नेचुरल नंबर x के लिए, फॉर ऑल नेचुरल नंबर x 2x जो होगा वो एक इवन नेचुरल नंबर होगा, यानी कि इट मीन्स जो रेंज होगी फंक्शन की वो होंगे सारे इवन नेचुरल नंबर का सेट। इट मीन्स द रेंज ऑफ फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, वाइल जबकि जो कोडोमेन है, यानी कि जो कोडोमेन है फंक्शन का, वो दिया गया है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर जो रेंज है फंक्शन की वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। इसका मतलब इट मीन्स फंक्शन ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। लेकिन ये तो नेचुरल नंबर के सेट की बात की। चलिए अब इसी एग्जांपल में हम लोग यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन को बदल देते हैं। तो अब हम लोग डोमेन और कोडोमेन को फंक्शन की चेंज कर देंगे रियल नंबर्स पे। तो इस बार फंक्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ रियल नंबर टू द सेट ऑफ रियल नंबर एंड द फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। सो हियर आल्सो फॉर एवरी, हर एक नेचुरल नंबर, हर एक रियल नंबर x के लिए जो 2x होगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। इट मीन्स जो रेंज होगी फंक्शन की, the range of function is the set of all real numbers and the codomain is also given, is this also the set of real number, hence f is on 2। चलिए और एग्जाम्पल को देखते हैं अगर इससे नहीं समझ में आया। और फंक्शन की हम लोग रेंज को फाइंड करते हैं, और मुझे आशा है कि शायद आप लोगों को रेंज फाइंड करना आप सभी को आता होगा, हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था। तो अब एक यहाँ पे और फंक्शन को लेते हैं, जैसे कि अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ रियल नंबर टू द सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे कि हर एक रियल नंबर के लिए, यानी कि फॉर एवरी रियल नंबर एक्स स्क्वायर जो होगा वो एक हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेगा, और उसी के साथ साथ अगर x 0 होगा तो वो 0 मिल जाएगा, यानी कि जो फंक्शन की रेंज होगी वो होगी, इट मीन्स द रेंज ऑफ फंक्शन is all positive real number including 0
while जबकि जो कोडोमेन होगी फंक्शन की, while the codomain of the function is all real numbers। तो फिर से आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर रेंज और कोडोमेन मैच नहीं कर रहे। इसका मतलब कि फंक्शन ऑन टू नहीं है, इज नॉट ऑन टू। you prove this। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब चलिए एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें रेंज को फाइंड करने में हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा रेंज फाइंड करने में। जैसे कि इस बार एक एग्जांपल लेते हैं, फंक्शन गिवन from a set of real number to the set of real number and is defined by fx is equal to 3 minus 4x। तो अब इसकी रेंज को फाइंड करते हैं। तो फिर से वही, फॉर एवरी रियल नंबर x, हर एक रियल नंबर x के लिए -4x भी एक रियल नंबर होगा। -4x इज ऑल्सो अ रियल नंबर। और अगर हम इसमें 3 ऐड कर देंगे तो भी हमें जो रिजल्ट मिलेगा इज ऑल्सो इट मीन्स 3 minus 4x इज ऑल्सो अ रियल नंबर, वो भी एक रियल नंबर होगा। तो इसका मतलब जो फंक्शन की रेंज होगी वो भी सेट होगी, इज द सेट ऑफ ऑल रियल numbers। I hope you see this, you understand this। and और जो हमें कोडोमेन दी गई है वो भी सेट है रियल नंबर्स का, it's also the set of all real numbers। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेंज और कोडोमेन मैच कर रही है। इसका मतलब है कि फंक्शन ऑन टू होगा। तो चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल जिसमें सेट A को हम लोगों ने डिफाइन किया है ऑल द रियल नंबर्स -3 एंड द सेट B इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर -1 and the function from set A to set B given by fx is equal to x minus 2 by x minus 3। तो चलिए इस फंक्शन की रेंज को हम लोग फाइंड करते हैं। What is the range of the function? तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि सबसे पहली बात x minus 3 जीरो नहीं हो सकता, यानी कि जीरो से बड़ा कोई भी रियल नंबर और जीरो नहीं हो सकता, और जीरो से छोटा कोई भी रियल नंबर x minus 3 की जगह हो सकता। x minus 2 कोई भी रियल नंबर हो सकता है। x minus 3 पे यहाँ पे कंडीशन होगी कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि जीरो के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब हम लोग इस एक्सप्रेशन की जगह इस एक्सप्रेशन को लाने की कोशिश करेंगे, तो देखते हैं कैसे। अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम इसको 1/x-3 लिख देंगे तब भी ये जीरो से बड़ा रहेगा, और इधर 1/x-3 कर देंगे तो भी ये जीरो से छोटा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 जीरो से बड़ा है तो 1/2 इट मीन 0.5 भी जीरो से बड़ा होगा, और अगर -2 जीरो से छोटा है तो माइनस का 1/2 भी जीरो से बड़ा होगा, यानी कि 0.5 भी जीरो से छोटा होगा। जीरो से छोटा होगा। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा होगा। और अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि इसको हम लोग ये क्वेश्चन बनाने के लिए x-2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इससे हमें कुछ मिलेगा नहीं, इससे हम नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। इससे रिजल्ट ये आ जाएगा कि fx 0 से बड़ा और fx 0 से छोटा होना चाहिए, लेकिन हमें लाना fx को कुछ हम देखना चाहते हैं कि क्या कुछ और हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे काम करेंगे कि दोनों तरफ 1 को ऐड कर देंगे, जिससे हमें न्यूमरेटर x-2 मिल जाएगा। न्यूमरेटर को सिंपल फॉर्म में न्यूमरेटर को बनाने के लिए हम कुछ ऐड करेंगे, ना कि मल्टीप्लाई। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा x-2 by x-3 ग्रेटर देन 1 एंड x-2 by x-3 लेस देन 1। इसका मतलब fx जो होगा वो 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, लेकिन 1 नहीं होगा, यानी कि जो रेंज होगी फंक्शन की, it means the range of the function is all the real number -1 which is equal to the set B. Hence the function fx is also onto. That's all.
तो ये तो हम लोगों ने ऑन टू निकालने का तरीका जाना, लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा कि कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप ऑब्जर्व करके ही बता सकते हैं कि वो ऑन टू होंगे या ऑन टू नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई फंक्शन, इतना काफी है, चलो। So I hope you understand. Thanks for watching. I am Krishna, and if you like it, please subscribe my channel. Thank you. Thank you. I hope you understand my video, and if you like my video, please subscribe it. Thanks for watching. I'm your friend Krishna.